नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले की बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही आम धारणा को चुनौती देता है। वो ये कि क्या कोई दस्तावेज सिर्फ इसलिए असली मान लिया जाता है क्योंकि वो बहुत पुराना है। ये कहानी है एक परिवार, एक जमीन और एक 60 साल पुरानी वसीयत की, जिसने एक बड़े कानूनी सवाल को फिर से सबके सामने ला दिया। तो सवाल यही उठता है, और ये सवाल शायद कई परिवारों के लिए जरूरी है जिनके पास पुरानी संपत्तियां या दस्तावेज हैं। क्या सिर्फ वक्त गुजर जाने से एक दस्तावेज, खासकर एक वसीयत, अपने आप असली मान ली जाती है? चलिए इस मामले के जरिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे कहानी पर चलते हैं। बात शुरू होती है साल 1958 की एक वसीयत से, जिसे बाकायदा रजिस्टर भी करवाया गया था। 60 साल से भी ज्यादा पुराना यही दस्तावेज आगे चलकर एक लंबे पारिवारिक और कानूनी झगड़े की जड़ बना। अच्छा, इस कहानी के किरदारों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा मामला एक परिवार के बीच का है। सबसे पहले है महादेव, दादाजी, जिन्होंने अपनी जमीन की वसीयत लिखी। ये वसीयत उन्होंने की अपने भतीजे रामावतार के नाम। सालों बाद रामावतार के बेटों रामप्यारे और शिवशंकर ने इसी वसीयत के आधार पर केस किया, और पता है किसके खिलाफ? अपने ही चाचा रामकिशुन के खिलाफ। मतलब ये एक क्लासिक पारिवारिक संपत्ति विवाद था। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना पुराना दस्तावेज आज की अदालती लड़ाई की वजह कैसे बन गया? और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी विरासत की, भरोसे की और कानून को समझने के तरीके की। अब ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये मामला कितना लंबा खिंचा। वसीयत बनी 1958 में। वसीयत लिखने वाले की मौत हुई ठीक 30 साल बाद 1988 में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असली झगड़ा उसके भी लगभग 20 साल बाद 2007 में शुरू हुआ, और फैसला आते आते 2024 हो गया। ये वाकई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली लड़ाई थी। तो अब कोर्ट के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां थीं। एक तरफ पोते कह रहे थे कि 1958 की वसीयत असली है और जमीन पर उनका हक है, तो दूसरी तरफ चाचा का कहना था कि ये वसीयत जाली है और जमीन क्योंकि पुश्तैनी है, इसलिए सब में बराबर बंटनी चाहिए। अदालत को अब इन दो कहानियों में से सच को चुनना था। अब इस मोड़ पर जो वादी थे, यानी पोते, उन्होंने एक बहुत ही खास कानूनी तर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसे कानून पर अपना पूरा केस खड़ा कर दिया जो बहुत पुराने दस्तावेजों से जुड़ा है। उन्हें लगा कि ये उनके हक में एक तुर्क का इक्का साबित होगा। ये कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 90। ये कहता क्या है? सिंपल भाषा में, अगर कोई दस्तावेज 30 साल से ज्यादा पुराना है और सही जगह से पेश किया गया है, तो कोर्ट ये मान सकती है कि वो असली है। ये एक तरह का लीगल शॉर्टकट है ताकि पुराने दस्तावेजों को साबित करने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सके। तो पोतों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। उनका कहना था कि देखिए, वसीयत 1958 की है, मतलब 30 साल से कहीं ज्यादा पुरानी। इसे लिखने वाले और इसके गवाह सब गुजर चुके हैं, तो सीधी सी बात है, अदालत को सेक्शन 90 का इस्तेमाल करके मान लेना चाहिए कि वसीयत असली है। केस क्लोज्ड। उन्हें ऐसा लगा। लेकिन कोर्ट का नजरिया इस मामले में बिल्कुल अलग था। कोर्ट ने एक बहुत जरूरी फर्क समझाया। उन्होंने कहा कि जब बात वसीयत यानी विल की आती है ना, तो ये 30 साल वाला लीगल शॉर्टकट काम नहीं करता। पर ऐसा क्यों है? और यही इस पूरे केस का सबसे दिलचस्प सवाल है। आखिर एक वसीयत में ऐसा क्या खास है कि उस पर 30 साल पुराना होने वाला नियम लागू ही नहीं होता? इसका जवाब खुद वसीयत की प्रकृति में ही छिपा है। कोर्ट का लॉजिक, जैसा जस्टिस गुरु ने समझाया, बहुत ही सीधा और साफ था। देखिए, कोई भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट जिस दिन बनता है उसी दिन से लागू हो जाता है, लेकिन वसीयत अलग है। वो एक तरह का जिंदा दस्तावेज है, जिसे लिखने वाला अपनी मौत से एक दिन पहले तक बदल सकता है या फाड़कर फेंक भी सकता है। इसलिए सिर्फ उसका पुराना होना ये साबित नहीं करता कि वही उसकी आखिरी और सच्ची इच्छा थी। तो अगर सेक्शन 90 का शॉर्टकट काम नहीं करेगा, तो फिर वसीयत को साबित कैसे किया जाता है? इसके लिए कानून में एक बहुत ही सख्त और तय प्रक्रिया है। आपको सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 और एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68 और 69 में दिए गए कड़े नियमों का पालन करना ही होगा। आपको गवाहों को पेश करना होगा, या अगर वो नहीं है तो दूसरे तरीकों से उनके और वसीयत करने वाले के दस्तखत को साबित करना होगा। ये कोर्ट के फैसले का एक और बहुत जरूरी पॉइंट है। वादियों ने ये भी कहा था कि वसीयत तो रजिस्टर्ड है, लेकिन कोर्ट ने साफ किया
सिर्फ किसी दस्तावेज को रजिस्टर करा लेना या उसका बहुत पुराना हो जाना उसे कानूनी तौर पर साबित करने के लिए काफी नहीं है। आपको हमेशा तय प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कोई नया या अनोखा विचार नहीं था। कोर्ट का जो फैसला था वो असल में भारत के एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत पर आधारित था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले को और मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। एमबी रमेश और आशुतोष सामंता जैसे मामलों में देश की सबसे बड़ी अदालत पहले ही ये बात साफ कर चुकी है कि सेक्शन 90 का नियम वसीयत पर लागू नहीं होता। ये एक सेटल्ड कानून है। तो ये नंबर सब कुछ कह देता है। कितनी बार 30 साल पुराना होने का अनुमान एक वसीयत पर लागू होता है? जवाब है 0। एक बार भी नहीं, कोई अपवाद नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट रूल है। तो आखिर में उस परिवार के लिए नतीजा क्या निकला? अदालत ने फैसला सुनाया कि पोतो ने 1958 के वसीयत को कानून के मुताबिक साबित नहीं किया। उनका केस फेल हो गया और उनकी अपील खारिज कर दी गई और इसी के साथ ये लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हुई। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिलता है? 3 जरूरी बातें हैं। पहली, सेक्शन 90 वसीयत पर लागू नहीं होता। दूसरी, वसीयत को साबित करने के लिए हमेशा एक सख्त कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही पड़ता है। और तीसरी, एक वसीयत की जो प्रकृति है वही उसे बाकी दस्तावेजों से अलग बनाती है, इसीलिए सिर्फ उसकी उम्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और आखिर में ये मामला हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। जब बात किसी की आखिरी इच्छा को साबित करने की हो तो सिर्फ समय का गुजर जाना काफी नहीं होता। ठोस कानूनी सबूत की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि एक वसीयत के लिए सबूत हमेशा समय से ज्यादा ताकतवर होता है।